स्वर उदय विज्ञान के बारे में आपको यूट्यूब में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो रही होंगी और आप ग्रहण भी कर रहे होंगे। लेकिन असल में देखा जाए तो मैंने बहुत सारे स्वर उदय विज्ञान से संबंधित वीडियो यूट्यूब में देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर रूप से जो सही जानकारी होनी चाहिए वह दी ही नहीं जा रही है। बहुत सारी चीज़ों को घुमा फिरा करके जातकों को बताया जा रहा है, जिसके कारण उनको समझने में भी मुश्किल होती है कि आखिर पुरुषों को स्वर उदय विज्ञान के अनुसार और महिलाओं को स्वर उदय विज्ञान के अनुसार कौन कौन से कार्य करने चाहिए। यह तो आप सभी को पता है कि शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि स्वर उदय विज्ञान की जो शिक्षा प्रदान की गई है वह शिव जी के द्वारा माता पार्वती को दी गई थी। तो माता पार्वती ने अपने जितने भी पृथ्वीवासी जो भी उनके बालक हैं उनसे संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न शिव जी से वह पूछती गई और धीरे धीरे शिव भगवान उनको उत्तर देते गए। क्या आप जानते हैं कि स्वर उदय विज्ञान में सिर्फ यही नहीं बताया गया है कि कौन से स्वर में क्या काम किया जाना चाहिए, साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ दी गई हैं। आप सबको पता है कि दो स्वर होते हैं, चंद्र स्वर जो लेफ़्ट साइड में होता है, सूर्य स्वर जो राइट साइड में होता है, और एक आता है सुषुम्ना स्वर जिसे हम कहते हैं, या आप लोग सुषुम्ना नाड़ी भी उसे जानते हैं। जब दोनों ही नथुनों में से बराबर हवा निकल रही हो तो ये जो है सुषुम्ना स्वर कहलाता है। सुषुम्ना स्वर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। स्वर उदय विज्ञान के अनुसार ये भी बताया गया है कि हाँ, अगर आपका एक जिस स्वर में मान लीजिए चंद्र स्वर में काम करना है और आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो किस तरह से आप सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर को एक्टिव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको पता होंगी। स्वर उदय विज्ञान में बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप कोई नया व्यवसाय इत्यादि खोलना चाहते हैं तो कब खोलना चाहिए। अगर आप विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, विवाह से संबंधित कोई वार्तालाप करने जाने वाले हैं, कौन से स्वर में करना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू देने वाले हैं तब आपको जो है किस प्रकार के कौन से स्वर में जो है कार्य करना चाहिए। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि चंद्र स्वर में जो है पुरुषों को भी वही काम करने होते हैं या महिलाओं को भी वही काम करने होते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो शुभ कार्य चंद्र स्वर में महिलाओं को बताए गए हैं वही शुभ कार्य चंद्र स्वर में पुरुष भी करे, ऐसा नहीं है। इन दोनों के लिए स्वरों की परिभाषा अलग अलग बताई गई है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो चंद्र स्वर में पुरुषों के द्वारा किए भी जा सकते हैं और कुछ ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही चंद्र स्वर में करना शुभ माना जाता है, पुरुषों के लिए नहीं। पुरुष अगर वही कार्य चंद्र स्वर में कर देंगे तो बेशक महिला अगर उस कार्य को करती है तो महिला को तो लाभ होगा, लेकिन पुरुषों को कहीं ना कहीं वही चंद्र स्वर में किया हुआ कार्य घातक हो जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शास्त्रों में बताई गई हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्या की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्वर उदय विज्ञान के अनुसार बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। इवन यहाँ तक भी बताया गया है कि अब अगर कोई महिला और पुरुष जो है आपस में समागम करते हैं तो उसके लिए भी स्वरों के बारे में बताया गया है कि कौन से स्वर में आपको ये कार्य किया जाना चाहिए। अगर आप संतान उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं उसमें भी बताया गया है कि अगर आप कन्या की प्राप्ति करना चाहते हैं या पुरुष की या फिर जो है पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तब भी आपको कौन से स्वर में आपको समागम करना चाहिए जिससे आपको एक अच्छी पुत्री या अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो सके। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में गुप्त ऐसे रहस्य खोले गए हैं कि आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले बताने वाली हूँ चंद्र स्वर के बारे में। चंद्र स्वर जो है हमेशा लेफ़्ट साइड, जो भी आपका उल्टा हाथ होता है और लेफ़्ट हिस्सा होता है तो नाक की लेफ़्ट साइड का जो नोस्ट्रिल है यहाँ से चंद्र स्वर चलता है और राइट हाथ की तरफ से जो है वो सूर्य स्वर चलता है। इन दोनों का अपना अपना विशेष महत्व है। खासकर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, लेकिन अगर यही कार्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं चंद्र स्वर में तो अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसा महिला है जो बहुत समय से बीमार चल रही है
और वह लाइलाज बीमारी से परेशान है, बहुत सारी दवाइयाँ इत्यादि खा चुकी है। तो अगर वही महिला जिसको काफ़ी समय से किसी भी प्रकार की पीड़ा चल रही है, अगर वह चंद्र स्वर में जो है अगर सोमवार का दिन वो पड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सोमवार के दिन में चंद्र स्वर जब उनका चल रहा हो, उस समय अगर वह पहली बार औषधि को ग्रहण करती है। अब औषधि ग्रहण करने का भी नियम बताया गया है कि पहले जो है उस महिला को, या फिर चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, जिस भी व्यक्ति को अगर आप ये दवाई दे रही हैं, तो सबसे पहले उल्टे हाथ से आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। उल्टे हाथ की चम्मच पकड़िए और उस चम्मच में जो है आपको हनी अर्थात शहद को डालना है, और वो 1 चम्मच शहद जो है उस बीमार जातक को खिला दीजिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। लेकिन महिला अगर खिलाती है या महिला भी बीमार है और महिला स्वयं खाती है, तो सबसे पहले 1 चम्मच शहद उसको खाना है। उसके पश्चात जो भी औषधि डॉक्टर के द्वारा दी गई है, उस औषधि का अगर वह सेवन करना शुरू करती है, चंद्र स्वर से अगर शुरुआत करती है, और पहली बार अगर वो कोई नई औषधि खा रही है, फिर देखिए कैसे धीरे धीरे वो औषधि जो है चमत्कारिक रूप से उसको लाभ देना शुरू कर देगी। यही चीज़ जो है अगर घर में छोटे बच्चे इत्यादि भी है, उनके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। पुरुषों के लिए बताया गया है कि बहुत सारे कई बार जो हैं पुरुष जो है जब भी बीमार इत्यादि होते हैं, तो एक चीज़ आपको याद रखिए, मंगलवार के दिन और वीरवार के दिन आप किसी भी प्रकार की औषधि का प्रयोग नहीं करेंगे। इवन पुरुष भी चंद्र स्वर में ही औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषों के लिए स्पेशली एक चीज़ बताई गई है कि अगर मान लीजिए आप किसी बिजनेस में कोई बिजनेस इत्यादि कर रहे हैं, किसी बड़ी पार्टी से मिलने के लिए जाने वाले हैं, व्यापार से संबंधित, या फिर अगर आप नौकरी इत्यादि भी करते हैं और नौकरी में कोई प्रमोशन इत्यादि चाहते हैं, लेकिन आपकी बात हो नहीं पा रही है, तो कोशिश कीजिए जब भी आपका चंद्र स्वर चल रहा हो पुरुषों के लिए, उस समय आपको अपने बॉस के कैबिन में जाना होगा। और बॉस के कैबिन में जाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप उल्टे हाथ से ही बॉस के कैबिन का जो है डोर खोलेंगे। सबसे पहला प्रथम जो पैर होगा वो आपका उल्टा पैर ही उनके कैबिन के अंदर आपको रखना होगा, और फिर दूसरा पैर जो है आप आगे बढ़ाएंगे। और जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले प्रथम जब भी कुर्सी पे बैठेंगे तो पहले लेफ़्ट पैर को आगे बढ़ाएंगे, फिर राइट पैर को, और फिर जो है आपको कुर्सी पे बैठना होगा। और फिर आप अपने प्रमोशन से संबंधित या किसी भी प्रकार की कोई भी वार्तालाप आपको करनी है, तब आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप इस उपाय को अपना करके अपने प्रमोशन से संबंधित या अगर आप व्यापार से संबंधित किसी से कोई भी डील करने के लिए गए हैं, तो चंद्र स्वर में, और ख़ासकर अगर सोमवार का दिन हो जाता है या फिर शुक्रवार का दिन भी हो जाता है, तो यह दोनों दिन बहुत शुभ बताए गए हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे प्रभावित अधिक रहता है। तो यहाँ पर जो अगर इस समय ये कार्य करते हैं तो यकीन मानिए आपको फ़ायदा अवश्य होता है। अब आ जाता है जो लोग विवाह इत्यादि कर रहे हैं या विवाह करना चाहते हैं, तो उन माता पिताओं से भी मैं यही कहूँगी कि जब भी आप अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो चंद्र स्वर का महत्वपूर्ण जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिश्ते की बात करने के लिए जा रहे हैं वर के घर में, तो चंद्र स्वर में ही आपको अपने पैर जो है आगे बढ़ाने होंगे, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। जब आप लड़के के घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी कोशिश करिए चंद्र स्वर वाला पैर ही, यानी लेफ़्ट पैर ही पहले आप आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद सारी वार्तालाप जो भी करनी है उसको कर लीजिए। शादी वगैरह रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके पश्चात जब विवाह का समय आता है तो कन्या के लिए भी मैं यही कहूँगी, अगर वो अपने लिए तैयार हो रही है, यानी जब वो दुल्हन का गेटअप तैयार हो रही है, उस समय उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि चंद्र स्वर के समय ही अगर वह मेकअप इत्यादि करवाती है, चंद्र स्वर में मेहंदी इत्यादि लगाती है, तो वो सब चीज़ें उसके ऊपर खिल के आती हैं। चंद्र स्वर में किया गया महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए किसी भी प्रकार का मेकअप अगर आप करती हैं या कोई ज्वेलरी इत्यादि धारण करती हैं, नए वस्त्र इत्यादि अगर चंद्र स्वर में पहनती हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके ऊपर निखर के भी आती है और इसका फ़ायदा जो है आपको आगे चल के दिखाई भी देता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। जब कन्या का विवाह में जब उनको फेरे लेने का जब समय आता है, इवन जब वरमाला भी करवाई जाती है, उस समय भी अगर पुरुष का अगर जो है सूर्य स्वर चल रहा हो, उस समय अगर वह कन्या को वरमाला पहनाता है और कन्या का चंद्र स्वर चल रहा हो और उस समय वह पुरुष को वरमाला पहनाती है, तो यह अटूट अगाध प्रेम का जो है परिचायक बन जाता है। इन लोगों का जो विवाह है
लंबे समय तक चलता है और प्रेम पूर्वक ये लोग आपस में रहने वाले होते हैं। साथ में ही जब भी फेरों का समय आता है तो लड़की को कोशिश करनी चाहिए, कन्या को, कि चंद्र स्वर में ही वह अपना प्रथम फेरा शुरू करे। फेरों के पश्चात जब विदाई का समय आता है उस समय भी कन्या को चंद्र स्वर में ही अपने जो है विदाई कन्या की करवानी चाहिए, वो भी अत्यधिक शुभ है। जब वो गाड़ी इत्यादि के अंदर बैठती है तो सबसे पहले चंद्र स्वर अर्थात लेफ्ट वाला पैर ही उसको कार के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न शुरू हो गया है तो बहुत सारे जो है लड़के और लड़कियों का विवाह होने वाला है। तो कोशिश करिए आप इन चंद्र स्वर वाली बातों को अगर आप याद रखते हैं, इवन माता पिता के लिए भी कहूँगी कि जब भी चंद्र स्वर होगा उसी समय उनका भी अगर चंद्र स्वर चल रहा होगा उस समय अगर आप कन्या की विदाई करते हैं तो भी अत्यधिक शुभ मानी जाती है। अगर आप ये सारे कार्य विपरीत स्वर में कर रहे होते हैं तो मान लीजिए अगर उस समय चंद्र स्वर नहीं चल रहा है और सूर्य स्वर में ये सारे कार्य होने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस कन्या के लिए और उसके भावी पति के लिए जब वो नया गृहस्थी का जीवन चलाने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें परेशानियों का सबब बन जाता है। लेकिन जो भी मैंने कार्य बताए हैं, तैयार होने से लेकर के फेरे इत्यादि लेने पर, इवन जब आप जो है ससुराल के लिए भी जा रही होती हैं और चंद्र स्वर में यही सारे कार्य किए जाते हैं तो यह भाभी पति और पत्नी के लिए, नव दंपति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दोनों के बीच में प्रगाढ़ प्रेम पनपता है, हंसी खुशी उनका जीवन चलने वाला होता है। लेकिन कोशिश करिए अगर उल्टा स्वर चल रहा है तो उस स्वर को बदल लीजिए और उसके बाद ही इन सब कार्यों को करिए। और ईश्वर के साथ साथ आपको परिवार वाले सभी लोगों का आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं आपको प्रदान होता है। लेकिन यही काम अगर आप विपरीत स्वर में करते हैं, जो काम चंद्र स्वर में करने चाहिए सूर्य स्वर में करती हैं, तो यहाँ पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परिवार में अनबन शुरू हो जाती है, फिर सास और बहू के बीच में बनती नहीं है, पति के साथ भी सही से जो है उनकी बन नहीं पाती है। शुरू में थोड़ा ठीक रहता है लेकिन बाद में आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अपना विवाह करने वाले हैं और विवाह होने वाला है तो चंद्र स्वर से ही अपने विवाह की शुरुआत कीजिए। फिर देखिए आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से सुखमय पूर्वक व्यतीत होगा। वैवाहिक जीवन एक ऐसा जीवन है कि जहाँ पर दो बर्तन हो तो आपस में खटकते ही रहते हैं। तो कई बार पति पत्नी के बीच में किसी चीज़ को लेकर के कई बार नोक-झोंक हो जाती है। इवन जो कन्याएं हैं जिनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इत्यादि है उनके बीच में भी अगर किसी प्रकार की कोई नोक-झोंक होती है और आप ये चाहती हैं कि आपका जो प्रियतम है आप उसको मनाना चाहती हैं तो कोशिश कीजिए अगर चंद्र स्वर चल रहा हो, अगर सोमवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन भी हो तो ये बहुत शुभ और अच्छा समय माना जाएगा। उस समय आपको तैयार होना है। तो चाहे आप पत्नी हैं चाहे आप गर्लफ्रेंड है तो चंद्र स्वर में ही आप नए कपड़े पहनिए, नए आभूषण इत्यादि पहनिए और तैयार होकर के चंद्र स्वर में ही आप अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाइए। यकीन मानिए चंद्र स्वर में अगर आप उनको मनाने की कोशिश करती हैं तो उस समय जो आपका प्रियतम है अपने गुस्से को भूल जाएगा और वो फिर से आपको उसी ही प्रकार से वार्तालाप करना शुरू करेगा, उसी प्रकार से ही आपको प्यार इत्यादि करेगा जैसे वो झगड़े से पहले किया करता था। तो चंद्र स्वर महिलाओं के लिए सर्वाधिक उत्तम माना गया है। तो जो भी काम आप करेंगे तो चंद्र स्वर को लेकर के जो मैंने चीज़ें बताई हैं, मेकअप करना, नए कपड़े पहनना, रूठे हुए पति को या प्रेमी को मनाना, चंद्र स्वर के समय अगर आप ये करती हैं तो ये आपके लिए सफलता का प्रतीक माना जाता है। जब भी महिलाएं बाहर तैयार होकर के कहीं जाने की कोशिश करती हैं, चाहे आप शादी ब्याह में जा रही हों, किसी किटी पार्टी इत्यादि में जा रही हों या किसी के घर भी जा रही हों, जब आप तैयार होती हैं उस समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका चंद्र स्वर अगर चल रहा हो तो उसी समय आप नए वस्त्र पहनिए। नए वस्त्र धारण करने के लिए भी स्वर उदय विज्ञान में बताया गया है कि अगर कोई महिला चंद्र स्वर में कपड़े पहनती है तो सबसे पहले मान लीजिए आप जो है कोई टॉप पहनने वाली हैं तो आपको सबसे पहले अपना उल्टा हाथ ही उस टॉप के अंदर डालना होगा। अगर आप कोई जीन्स या पजामा या प्लाजो कुछ भी पहनने वाली हैं तो सबसे पहले आपको जो है उल्टे पैर को ही अपने प्लाजो पजामा इत्यादि के अंदर डालना है और उसी तरह से ही आपको अपने कपड़े धारण करने हैं। अब आ जाता है कि कई बार जब आप ज्वेलरी इत्यादि धारण करती हैं तो ज्वेलरी धारण करते वक्त भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र स्वर आपका चल रहा हो। अगर आप विपरीत स्वर में ज्वेलरी इत्यादि पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, मेकअप लगाती हैं, कानों के जो है टॉप्स या बालियाँ पहनती हैं, पायल इत्यादि, अगर चंद्र स्वर इत्यादि
चंद्र स्वर में अगर ये सब चीज़ें पहनती हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ और लाभदायक होते हैं। लेकिन विपरीत स्वर में यानी सूर्य स्वर में या सुषुम्ना स्वर में अगर आप ये चीज़ धारण करती हैं तो एक तो इन चीज़ों को टूट करके या गुम होना या ख़राब हो जाना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी अगर आप विपरीत स्वर में ये चीज़ धारण करती हैं। कई बार महिलाएं अगर नया कपड़ा पहनती हैं तो नया कपड़े पहनने के कुछ समय पश्चात ही उसमें कोई दाग लग जाता है या वो जल जाता है या फिर जो है वो कट फट जाता है। उसके पीछे का कारण भी यही है कि अगर आप चंद्र स्वर की जगह सूर्य स्वर में नए वस्त्र इत्यादि धारण करती हैं तो कहीं ना कहीं आपके कपड़े में आपने जो पहने हुए ज्वेलरी है, आभूषण है, या तो वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं से उस ज्वेलरी को पहनने के पश्चात आपको ही रैश इत्यादि होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, चंद्र स्वर का महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्व बताया गया है। अब आता है पुरुषों के लिए। मान लीजिए आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है, अगर आप पुरुष हैं और इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो पुरुषों के लिए जो है सूर्य स्वर अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पहली बार आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको स्वर हमेशा ध्यान रखना है। सूर्य स्वर चल रहा है तो उसी समय आप सूर्य स्वर में घर से बाहर निकलिए और सूर्य स्वर में ही जब जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं तो वही प्रथम चरण यानी सीधे पैर जो होगा, जो राइट हैंड का जो हिस्सा होगा वही पैर आपको जो है ऑफिस के अंदर रखना है और उसी हिसाब से ही आपको कैबिन में भी एंट्री करनी है और फिर आपको अपना इंटरव्यू इत्यादि देना है। जब आपकी नौकरी लग जाती है तब आप जब पहली बार नौकरी ज्वाइनिंग के लिए पहली बार अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो कोशिश कीजिए उस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा हो। तो पुरुष हैं तो चंद्र स्वर चलने के पश्चात ही आपको वही उल्टा पैर सबसे पहले ऑफिस में रखना होता है और फिर आप जो है ऑफिस के अंदर प्रवेश करेंगे और उसी अनुसार ही जो भी आपकी बैठने की जो जगह चेयर बताई गई है वो भी उसी अनुसार हो आप उसको जो है धारण करेंगे। कई बार जो है लोगों को पदवी प्रमोशन मिल जाती है, उनको नया कैबिन इत्यादि मिल जाता है, प्रमोशन होती है, तब भी आपको अपने चंद्र स्वर का ध्यान रखना है। अगर आपका कैबिन चेंज हो गया है, आपको जो है जल्दी से ही आपको जो है प्रमोशन मिल गया है, तब भी आपने अपने चंद्र स्वर का ध्यान रखना है और चंद्र स्वर के अनुसार ही आपको अपने कैबिन में एंटर करना है, उसी स्वर के अनुसार ही आपको अपनी चेयर में बैठना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपको तरक्की और सफलता की जो राहें होंगी वे जल्दी ही खुलने लगेंगी। कई बार जो है लड़ाई झगड़े, मुकदमे, कानूनी कार्रवाई मनुष्य के ऊपर किसी न किसी कारण से हो जाती है। तो प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है या तो ये जो भी कानूनी दावपेच है जल्दी से समाप्त हो जाए या फिर आपस में कोई पैचअप हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और ये सारा जो भी किस्सा है ये समाप्त हो जाए। तो अगर चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो अगर आपके साथ इस प्रकार से कोई समस्या चल रही है और लंबे समय से जो है कोई भी कानूनी चीज़ अटकी हुई है और आप ये चाहते हैं कि बस अब जो है मुझे इस चीज़ से निपटना है, या फिर मान लीजिए लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा है और अब जो है ये कोर्ट कचहरी का रिज़ल्ट आने वाला है, या फिर आप जो है दोनों ऑपोजिट पार्टी बैठ करके कोई कॉम्प्रोमाइज़ इत्यादि करना चाहती हैं ताकि आपको भी लॉस ना हो और सामने वाले को भी लॉस ना हो। तो जब भी इन सारी सिचुएशन अगर आपके ऊपर ये आती है तो आपको सबसे पहले अपने चंद्र स्वर का ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी में अगर जाना पड़ रहा है, पुलिस में अगर कोई केस इत्यादि दायर करना पड़ रहा है और किसी पंचायत में भी अगर आपको जाना पड़ रहा है या किसी कानूनी मामले को हल करने के लिए भी आपको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ रहा है और अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं तो दोनों को ही अपने चंद्र स्वर का ध्यान रखना होगा। कोशिश कीजिए पहली बार अगर आप मुकदमा दायर करने जा रहे हैं तो चंद्र स्वर यहाँ पे काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट आने वाला है या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या सामने वाली पार्टी ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, वह नहीं चाहती है कि ये कानूनी दांवपेच आगे लड़े जाएं, तब भी आप ये चाहते हैं कि वो जो हल है वो आपके फेवर में आए, तो आपको चंद्र स्वर का बिल्कुल ही ध्यान रखना होगा। चंद्र स्वर से ही आपको घर से बाहर निकलना है। चंद्र स्वर में ही आपको जो है जिस भी जगह, चाहे वो पुलिस स्टेशन जा रहे हों, चाहे आप कोर्ट कचहरी में जा रहे हो या फिर पंचायत में ही क्यों ना जा रहे हों, तो सबसे पहले आपको चंद्र स्वर वाला कदम ही यानी उल्टा पैर ही आगे बढ़ाना है। और अगर आप किसी को प्रणाम भी करते हैं, मान लीजिए पुलिस इंस्पेक्टर को कई बार जो लोग नमस्ते करते हैं
या फिर जो है दूर से जो है उनको सलाम इत्यादि करते हैं, जो भी हो, तो अगर आप नमस्ते करते हैं तो सबसे पहले इससे जो है ग्रीड मिलती है, सामने वाले को भी समझ में आता है कि हाँ, जो पर्सन मेरे सामने आया है वह कितना शिष्टाचार वाला व्यक्ति है। तो आपको जब भी उनको प्रणाम करना है, हेलो हाय करनी है, तो पहले आपको अपना उल्टा हाथ फिर दूसरा सीधा हाथ दोनों को जोड़ करके इस तरह से उनको प्रणाम कीजिए, इस तरह से उनको नमस्ते कीजिए। तो चंद्र स्वर का हाथ ही आपको पहले उठाना होता है, चंद्र स्वर वाला पैर ही आपको पहले आगे बढ़ाना होता है। फिर आप देखिए, आप जिस भी कार्य के लिए गए हैं वह काम आपके फेवर में ही होने वाला है। लेकिन अगर जो दिनों की बात मैंने की है, अगर ये दिन भी सही वही समय निकल आता है तो और अधिक जो है ये कार्यों में सफलता के चांसेस बढ़ जाती हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ऐसे नागरिक हैं जो विदेश में जाकर के कार्य इत्यादि करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको एक अच्छी नौकरी प्राप्त होती है और जिसमें अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं और मान लीजिए आपका वो कार्य बन चुका है, तब भी आपको कोशिश करनी है। अगर आप महिला हैं तो विदेश यात्रा आप प्रथम बार करने वाली हैं, और आप अगर पुरुष हैं और आप भी पहली बार ही विदेश यात्रा करने वाले हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि चंद्र स्वर में महिला को जो है यात्रा शुरू करनी चाहिए और पुरुष को जो है सूर्य स्वर में यात्रा शुरू करनी चाहिए। अगर आप घर से पहली बार जो है एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहे हैं या बस इत्यादि पकड़ने के लिए भी अगर आप निकल रहे हैं, इवन टैक्सी पकड़ने के लिए भी घर से बाहर निकल रहे हैं, तब भी आपको जो महिला है तो आपको चंद्र स्वर के अनुसार पहला उल्टा पैर रखना है, और पुरुष को जो है सूर्य स्वर के अनुसार पहला सीधा पैर जो है बाहर रखना है, और फिर जो है अपनी यात्रा की आपको शुरुआत करनी है। अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी के दोनों की मान लीजिए चल रही है या दोनों के स्वर उल्टे चल रहे हैं, महिला का सूर्य स्वर और पुरुष का जो है चंद्र स्वर चल रहा है और सुषुम्ना स्वर या फिर चल रहा है, दोनों में से किसी का, और उस समय अगर आप विदेश जाने के लिए यात्रा प्रारंभ करती हैं, तो यकीन मानिए एक तो आपको आगे चल के यात्रा में बहुत सारी परेशानियों का सबब बनेगा, परेशानियां उठानी पड़ेंगी। किसी तरह अगर आप विदेश पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर भी आपके सफलता के चांसेस कम ही रहते हैं। जिस उद्देश्य से आप वहां पर गए हैं, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको इजीली प्राप्त नहीं होंगी, बहुत ही अधिक कष्ट आपको उठाने पड़ेंगे। तो कभी भी जो भी लोग विदेश यात्रा करने चाहते हैं और विदेश में जाना चाहते हैं, तो पुरुषों को हमेशा अपना सूर्य स्वर और महिलाओं को हमेशा जो है अपना चंद्र स्वर में ही विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार प्रस्थान करना चाहिए। फिर आप कितनी बार भी प्रस्थान करते हैं तो कोशिश यही कीजिए, महिलाओं के लिए चंद्र स्वर और पुरुषों के लिए सूर्य स्वर अति उत्तम माना गया है। और अगर आप वहाँ से अपने स्वदेश वापस भी आते हैं तब भी आप इन्हीं स्वरों का ध्यान अवश्य रखेंगे। स्त्री हो या पुरुष, बहुत सारे लोग जो हैं इस देखा जाए तो वह साधना करना चाहते हैं, ईश्वर के मार्ग पे जाना चाहते हैं, या कई लोग जो हैं अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करने के लिए साधना की शुरुआत करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार की कोई साधना की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इन दोनों को ही हमेशा स्वरों का ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप किसी भी प्रकार की कोई साधना शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने इष्ट देव के लिए साधना शुरू कर रहे हैं, अपने कुल देवी के लिए, या किसी भी कोई बीज मंत्र इत्यादि का अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो स्त्रियों के लिए और खासकर पुरुषों के लिए जो है चंद्र स्वर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। याद रखिए, साधना का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, किस उद्देश्य से आप साधना कर रहे हैं। अगर आप किसी क्रूर काम के लिए जो है साधना इत्यादि करने वाले हैं, तब आपको जो है फिर सूर्य स्वर का ख्याल रखना होगा। तो अगर आप जो है कोई मनोवांछित कोई इच्छा है या कोई सिद्धि वगैरह, लेकिन यहाँ पे सिद्धियों में भी मैटर करता है कि आप किस प्रकार की सिद्धि लेने वाले हैं। अगर आप कोई तंत्र मंत्र तांत्रिक सिद्धि इत्यादि करना चाहते हैं तो ये क्रूर कार्य आ जाता है, तो इस समय फिर आपको सूर्य स्वर को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई सिंपल भगवान का नाम लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, आपको भगवान जो है बुरी चीज़ों से बचाए, आपका ऑरा स्ट्रांग हो, परिवार के लोगों की रक्षा या सुरक्षा के लिए अगर आप कोई पूजा अर्चना या कोई जो है मंत्र साधना इत्यादि करना चाहते हैं, या अपने प्रोटेक्शन के लिए भी अगर आप इस प्रकार की साधना करना चाहते हैं, तो आपको चंद्र स्वर का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। दूसरा, जब भी आप पहली बार मंत्र उच्चारण करना शुरू करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आसन पे बैठते वक्त हमेशा आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो प्रथम कदम आपको अपने आसन पर रखना है और फिर उसके बाद जो है आपको आसन पे विराजमान हो जाना है। फिर
जब भी आप साधना शुरू करेंगे, आचमन इत्यादि करने के बाद, पवित्रीकरण करने के बाद आपको अपने चंद्र स्वर में ही उस मंत्र का जाप करना शुरू करना होता है। कई बार कुछ लोग जो है दीक्षा इत्यादि लेने के लिए जाते हैं या किसी गुरु के द्वारा भी दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र दिया जाता है। उस समय भी आपको दोनों ही, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चंद्र स्वर का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इवन गुरु को भी, जब भी कोई गुरु अपने शिष्यों को कोई भी साधना करने के लिए गुरु मंत्र इत्यादि प्रदान करता है, तब उनको भी चंद्र स्वर का ही ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु का भी चंद्र स्वर चल रहा हो और शिष्य का भी चंद्र स्वर चल रहा हो, और फिर गुरु जो है उनको कान में जो कान होगा वो भी आपका उल्टा कान होना चाहिए, यानी चंद्र स्वर वाला कान में ही गुरु आपको मंत्र दीक्षा देंगे और फिर जो है आपको चंद्र स्वर में ही उस मंत्र को जपना शुरू करना होगा। और जब भी आप किसी प्रकार की कोई साधना इत्यादि करते हैं तो सात्विक होना जरूरी होता है, और उस समय आपको सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ही भोजन के रूप में उसको ग्रहण करना होता है। तो सफ़ेद रंग की वस्तु में खीर आ जाती है या फिर कोई की मिठाई इत्यादि आती है, साबूदाना का बना हुआ कोई भी प्रसाद होगा। तो जब भी आप जो है साधना के पश्चात ईश्वर को भोग लगाएंगे तो वो भी भोग सफ़ेद रंग की ही मिठाई का होना चाहिए, चाहे वो बर्फ़ी हो सकती है, पेड़े हो सकते हैं, खीर इत्यादि हो सकती है, लेकिन मीठा जो है आपको भोग लगाना है और स्वयं भी आपको मीठा ही ग्रहण करना है। और फिर आप अपनी मंत्र साधना करते जाइए। जिस भी पर्पज़ से आपने साधना शुरू की है वह बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट आपको जो है समक्ष रूप में, आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगेगा। जब भी आप किसी भी प्रकार की साधना करने का प्रण लेते हैं तो साधना करने का एक समय निश्चित करते हैं कि आप इतने दिनों के लिए इतने हज़ार मंत्रों का जाप करने वाले हैं। तो जब आप ये चीज़ जो है ईश्वर के सामने प्रण लेते हैं, उसके पश्चात जो है जब वो मंत्रों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो दशांश, हवन, यज्ञ इत्यादि तर्पण किया जाता है। तो जब भी आपके मंत्रों की संख्या पूर्ण हो गई हो, अगर आप दशांश हवन करने वाले हैं, मार्जन, तर्पण इत्यादि करने वाले हैं, तब भी आपको अपना चंद्र स्वर ही देखना है। किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य के लिए कोई यज्ञ करने वाले हैं, किसी के लिए कुछ अनुष्ठान करने वाले हैं, तब भी आपको चंद्र स्वर में ही ये सब कार्य करने चाहिए। तो दशांश हवन अगर आप करते हैं, मार्जन तर्पण करते हैं या घर में भी कोई हवन करते हैं, तो भी आपको चंद्र स्वर में ही उस हवन की शुरुआत की जानी चाहिए। और पहली आहुति जब भी आप देंगे तो चंद्र स्वर में ही आपको वो आहुति देनी होगी। आशा करती हूँ जो जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।